अमरनाथ गुफा की खोज। उनका जब जन्म भी नहीं हुआ था तब से अमरनाथ गुफा में हो रही है पूजा अर्चना। इसलिए इस झूठ को नकारिए कि अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम ने की थी। सेक्युलरिज्म वालों ने गलत इतिहास की व्याख्या शुरू कर दी है कि इस गुफा को 1850 में एक मुस्लिम बूटा मलिक ने खोजा था, जबकि इतिहास में दर्ज है कि जब इस्लाम इस धरती पर मौजूद भी नहीं था तब से अमरनाथ की गुफा में सनातन संस्कृति के अनुयायी बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को तो भारतीय पुरातत्व विभाग ही 5000 वर्ष प्राचीन मानता है। यानी महाभारत काल से इस गुफा की मौजूदगी खुद भारतीय एजेंसियों मानती है। राजतरंगिणी में अमरनाथ। कश्मीर में हुए राजवंशों का इतिहास कल्हण ने राजतरंगिणी में लिखा है। राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी की रचना है। संस्कृत के विद्वान एसपी पंडित के अनुसार कल्हण की राजतरंगिणी ऐसी रचना है जिसे प्रामाणिक इतिहास कहा जा सकता है। राजतरंगिणी की प्रथम तरन के 267वें श्लोक में अमरनाथ यात्रा का उल्लेख है कि कश्मीर के राजा सामदिमत शैब थे और वो पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा अर्चना करने जाते थे। ग्रंथ में अन्यत्र भी कल्हण भगवान शिव के अमरनाथ स्वरूप को अमरेश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। ज्ञात हो कि बर्फ का शिवलिंग अमरनाथ को छोड़कर और कहीं नहीं है। यानी वामपंथी जिस 1850 में अमरनाथ गुफा को खोजे जाने का कुतर्क गढ़ते हैं, इससे कई शताब्दी पूर्व कश्मीर के राजा खुद बाबा बर्फानी की पूजा कर रहे थे। नीलमत पुराण और भृंगेश संहिता में अमरनाथ। नीलमत पुराण भृंगेश संहिता में भी अमरनाथ तीर्थ का बारंबार उल्लेख मिलता है। भृंगेश संहिता में लिखा है कि अमरनाथ की गुफा की ओर जाते समय अनंतन्या, अनंतनाग, माच भवंत, मट्टन, गणेशबल, गणेशपुर, मामलेश्वर, मामल, चंदनवाड़ी, सुश्रामनगर, शेषनाग, पंचतरनगिरी, पंचतरनी और अमरावती में यात्री धार्मिक अनुष्ठान करते थे। वहीं छठी में लिखे गए नीलमत पुराण में अमरनाथ यात्रा का स्पष्ट उल्लेख है। नीलमत पुराण में कश्मीर के इतिहास, भूगोल, लोक कथाओं, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तृत रूप में जानकारी उपलब्ध है। नीलमत पुराण में अमरेश्वरा के बारे में दिए गए वर्णन से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी में लोग अमरनाथ यात्रा किया करते थे। कल्हण की राजतरंगिणी द्वितीय में कश्मीर के शासक सामदिमत 34 से 17वीं ईस्वी और उनके बाबा बर्फानी के भक्त होने का उल्लेख है। यही नहीं, जिस बूटा मलिक को 1850 में अमरनाथ गुफा का खोजकर्ता साबित किया जाता है, उससे करीब 400 साल पूर्व कश्मीर में बादशाह जैनुलबुद्दीन का शासन 1420-70 था। उसने भी अमरनाथ की यात्रा की थी। इतिहासकार जोनराज ने इसका उल्लेख किया है। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर के समय के इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में अमरनाथ का जिक्र एक पवित्र हिंदू तीर्थस्थल के रूप में किया है। आईने अकबरी में लिखा है, गुफा में बर्फ का एक बुलबुला बनता है। ये थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता है और ये 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू हो जाता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। वास्तव में कश्मीर घाटी पर विदेशी इस्लामी आक्रांता के हमले के बाद हिंदुओं को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। इसके कारण 14वीं शताब्दी के मध्य से करीब 300 साल तक ये यात्रा बाधित रही। ये यात्रा फिर से 1872 में आरंभ हुई। इसी अवसर का लाभ उठाकर कुछ इतिहासकारों ने बूटा मलिक को 1850 में अमरनाथ गुफा का खोजक साबित कर दिया और इसे लगभग मान्यता के रूप में स्थापित कर दिया। बूटा मलिक को लेकर एक कहानी बुन दी गई कि उसे एक साधु मिला। साधु ने बूटा को कोयले से भरा एक थैला दिया। घर पहुंचकर बूटा ने जब थैला खोला तो उसमें उसने चमकता हुआ हीरा था। वो हीरा लौटाने या धन्यवाद देने जब उस साधु के पास पहुंचा तो वहां साधु नहीं था, बल्कि सामने अमरनाथ का गुफा था। आज भी अमरनाथ में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसका एक भाग बूटा मलिक के परिवार को दिया जाता है। झूठ के बल पर इसे दशक दर दशक स्थापित करने का ये जो प्रयास किया गया है, उसमें बहुत हद तक इन लोगों को सफलता मिल चुकी है। आज भी किसी हिंदू से पूछिए, वह नीलमत पुराण का नाम नहीं बताएगा, लेकिन एक मुस्लिम गरेडिये ने अमरनाथ गुफा की खोज की, तुरंत इस फर्जी इतिहास पर बात करने लगेगा। यही फेक विमर्श का प्रभाव होता है जिसमें ब्रिटिश इतिहासकार सफल रहे हैं।